नमस्कार मित्रों। आज अचानक आपके सामने फेसबुक पर इसलिए लाइव आया हूं क्योंकि नरेश अग्रवाल, जिसने हमारे भगवान के खिलाफ इतने अपशब्दों का उपयोग किया, उसके खिलाफ ट्वीट करने और सुदर्शन पर न्यूज दिखाने के कारण आज राज्यसभा में सुदर्शन और मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कई सांसदों ने की और ये मांग 25 से ज्यादा सांसदों ने खड़ी होकर की, इसलिए इस पर तुरंत एक्शन किया जाए। ये भी आनंद शर्मा, नरेश अग्रवाल, जावेद अली, राजू शुक्ला और भी कई सांसदों ने की और उन्होंने कहा मेरा नाम लिए बगैर कि मैंने जो ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में मैंने नरेश अग्रवाल के खिलाफ बात की है, ये उनके विशेष अधिकार का हनन है। मैंने राज्यसभा के सांसद का जिक्र किया, बात की, उनके संसद के अंदर के भाषण, जिसको भाषण ने उठपटांग बेहुदा हरकत कहना चाहिए, उसके खिलाफ मैंने ट्वीट की। इसलिए मुझे सदन के सामने तुरंत समन्स किया जाए, पेश किया जाए, यह कहा गया। चैनल को संसद की कार्रवाई पे बात करने का अधिकार कितना है, इस पर बात हुई। कुल मिला के सुरेश चौहान के पर कार्रवाई की मांग और सुदर्शन पर कार्रवाई की मांग आज राज्यसभा में आधे घंटे से भी ज्यादा देर तक चलती रही। हालांकि सभापति ने यह कहा कि आप नोटिस दीजिए और मैं कन्विंस होगा तो इस पे ऊपर जाऊंगा, लेकिन मैं इस मुद्दे पर हिंदुस्तान की राय चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस विषय पर मेरे साथ हैं। इस पर तो मैं कल बिंदास बोल करूंगा, बात करूंगा, भले ही जिसको जो करना है करें, लेकिन मैं भी एक चौथे स्तंभ का व्यक्ति हूं, सिपाही हूं। अगर संसद का प्रिविलेज है, सांसदों का प्रिविलेज है, तो चैनल का भी प्रिविलेज है और पत्रकार का भी प्रिविलेज है। हमारे चौथे स्तंभ के ऊपर आपके कितने अधिकार बनते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। बात निकली है तो लंबी जाएगी। आप हमारे भगवानों के खिलाफ बोले और हम आपके खिलाफ भी ना बोले, ये कौन सा न्याय है? ये कौन सी, ये तो हिटलर से भी बड़ी हो गई क्या कोई संस्था? नहीं हो सकती। और इसलिए इस मुद्दे पर मैं कल 8 बजे, शनिवार रात 8 बजे पूरे 1 घंटे तक लाइव आऊंगा। मैं इस देश के सामने उन बातों को दोबारा स्वीकार करते हुए कहूंगा कि हाँ, ये मैंने कहा था और ये क्यों कहा था, इस पर भी मैं बात करूंगा। सांसद कह रहे कि हमने कार्रवाई हटा दी इसलिए इसको नहीं दिखाना चाहिए। भाई, लाइव टेलीकास्ट हो गया ना। आपने जो बात की, जो आपने उठपटांग बातें कही, हमारे आस्था पर लात मारी, चोट पहुंचाई, वो तो हो गई। आपने ही माफी मांगी और आपने ही माफी दे दी। मतलब आप जो चाहे वो करो, हमें उस पर बोलने का तक अधिकार नहीं। ऐसे नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपका जितना अधिकार है, और कम से कम उल्टा है ना, आप तो भगवान के खिलाफ बोलने के अधिकार की बात कर रहे हैं और हम तो हमारे भगवानों के खिलाफ आप बोले इसलिए आपके खिलाफ बोलने की बात कर रहे हैं। नरेश अग्रवाल ने जो बातें हिंदू देवी देवताओं के बारे में कही, मैं चैलेंज करता हूं वो ये बात कह के दोबारा वापस ले ले, जैसे इस बात को किया। वो किसी दूसरे धर्म के खिलाफ सिर्फ 10 सेकंड ये बात बोल के देखे और जैसे इसको वापस ले ली वैसे वापस लेके देखे और फिर कहे कि इसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। ये हिम्मत आप में नहीं है। मैं चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि जो लोग खड़े हुए थे, 25 लोग खड़े हो गए सुरेश चौहान के खिलाफ राज्यसभा में, इसलिए सुरेश चौहान के खिलाफ इंस्टेंट, तुरंत नोटिस करो, समन्स करो, कार्रवाई करो, ये सांसद कह रहे थे। प्रमोद तिवारी वहां पर गए और नोटपैड पर एक नोटिस लिख कर आए और सभापति को दे रहे। हालांकि सभापति ने कहा कि ये कोई इंस्टेंट कॉपी की तरह न्याय नहीं है, लेकिन अगर सुरेश चौहान के खिलाफ एक ट्वीट करने पर सुदर्शन चैनल ने एक न्यूज सांसदों के खिलाफ, और भी वो सांसद जिसने हमारे भगवान के खिलाफ उठपटांग बातें की, जो उस वक्त शराब पिया था कि नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी कई सांसद शराब पीते हुए सदन में आए, या आप लोगों ने ही मुझे बताया है। तो नरेश अग्रवाल शराब पी के बोल रहा था कि यह भी देखना पड़ेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने यह बात की, वो सब अगर सुरेश चौहान के खिलाफ खड़े होकर इंस्टेंट नोटिस देते हैं, तो मैं उनको पूछता हूं, क्या प्रमोद तिवारी ने, उनके पार्टी ने और ये खड़े हुए 25 सांसदों ने कभी इतना इंस्टेंट न्याय इस देश के किसान को, आत्महत्या करने वाले को मांगा? कम से कम सत्ता में होते हुए तो नहीं मांगा। कम से कम उस सीमा पर लड़ने वाले सिपाही को और उसके परिवार वाले को मांगा? कभी नहीं मांगा।
अरे आप तो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के आपके घर के पड़ोस में शहीद हुए जवान के भी अंत यात्रा में नहीं जाते हैं, उनके लिए न्याय कहां से मांगोगे? और इनको तो छोड़िए, आपने किसको मांगा ये बता दीजिए। एक सांसद के खिलाफ कहीं आवाज उठी और आप सारा हाउस सर पे ले लिया, नारेबाजी कर रहे, हाउस एडजॉर्न करना पड़ा। सभापति आपके बात से सहमत नहीं, उपसभापति आपके बात से सहमत नहीं है, लेकिन आप मेरे ऊपर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मैं आपके चैलेंज को स्वीकारता हूं। जो सांसद आज मेरे खिलाफ और सुदर्शन के खिलाफ राज्यसभा में 11:10 से लेकर 11:45 तक खड़े हुए थे, बात कर रहे थे, बोल रहे थे, मैं उन सबको खुली चेतावनी देता हूं, खुला आह्वान करता हूं कि आप जिस भी मंच पर चाहे उस मंच पर मैं आपके साथ बात करने को तैयार हूं। आप मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? आप मुझे राज्यसभा में कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं, सजा भी सुना सकते हैं, लेकिन इसी सांसद के अंदर बैठने वाले कितने सांसदों ने इस संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु को माफी देने के लिए बात की थी? किस लिए की थी? राजनीतिक लाल टपक रही थी वोट के लिए, इसलिए ना। लेकिन सुरेश चौहान के ने एक ट्वीट किया तो इसके खिलाफ आप खड़े हो रहे, इतनी बड़ी संख्या में खड़े हो रहे, तो मैं तैयार हूं। मैं उन सांसद, क्योंकि मैं तो राज्यसभा में आके बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं राज्यसभा का सदस्य हूं, नहीं होना मुझे उसमें कोई रुचि है। मैं मानता हूं कि मैं एक पत्रकार हूं और मेरे स्टूडियो से मैं जो बोल सकता हूं ईमानदारी के साथ, जान की जोखिम की परवाह करे बगैर सब कुछ दांव पर लगाकर राष्ट्र धर्म के लिए बोलता आया हूं, बोलता रहा हूं। लेकिन आप लोगों के कारण मुझे राज्यसभा के गैलरी में या कोर्ट में जैसे खड़े करते हैं, ऐसी किसी जो भी चीज आप लोग खड़े करेंगे वहां पर आकर बोलने का मौका मिलेगा तो मैं चैलेंज करता हूं, आप मुझे बुलाइए। मैं बताऊंगा कि मैंने ये क्यों बोला है और आगे भी क्यों बोलूंगा। आपका प्रिविलेज इस देश की आस्था से बड़ा नहीं हो सकता। इस देश के सांसदों का विशेषाधिकार इस देश के आस्था से बड़ा नहीं हो सकता। इस देश में सर्वोच्च अगर कुछ है तो आस्था है। हाँ, सदन भी है, हाँ ये संविधान भी है, लेकिन किस लिए? गाली देने के लिए? भगवानों को गाली देने के लिए? कितने सांसद हैं? मैं अभी ये मैं तो वैसे ज्यादा कार्रवाई देखता नहीं, लेकिन अभी ये क्लिप देख रहा था मैं 11:10 से लेके 11:45 तक। कितने लोग वहां पर तंबाकू खा रहे थे, कितने लोग गुटखा चबा रहे थे, दिख तो यही रहा था। शराब कितने पिए हुए थे मुझे पता नहीं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये देखकर मेरे बच्चों पर क्या असर पड़ा होगा। अभी अभी मुझे पता चला, जब मैं ये कार्रवाई देख रहा था तो एक शिक्षिका को मैंने फोन किया दूसरे काम के लिए। उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, तो मैंने बताया मेरे खिलाफ राज्यसभा में ऐसी ऐसी चर्चा हुई, मैं उसको सुन रहा हूं। तो उन्होंने मुझे किस्सा बताया कि उन्होंने अपने स्कूल के अंदर एक बच्चे को कहा कि अरे तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही, तुम कुछ शराब पी के आए हो क्या? उसने कहा नहीं मैं तो बियर पी के आया हूं। तो उसने कहा अरे तुम इतने छोटे बच्चे हो स्कूल में बियर पी के आते हो? तो उसका जवाब दिया उस बच्चे ने कि हमारे सदन में तो सांसद शराब पी कर जाते हैं, भगवान मान जैसे, और भी नहीं पता कितने होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही लोगों ने कहा था, मीडिया रिपोर्ट में भी आया था। अगर वो वहां शराब पीने से, एक स्कूल का बच्चा शराब पीकर अगर स्कूल में जा सकता है, तो आपके इस अव्यवहार पर, दुर्व्यवहार पर, बदतमीजी पर मुझे आपत्ति है। और अगर आपको इतनी ही इसकी चिंता है कि आपके खिलाफ कोई ना बोले, आपकी इस वीडियो को वायरल ना करे, ना दिखाए, तो आप ऐसे बदतमीज सांसदों को बोलते समय या कैटेगरी करिए जिन लोगों के शब्द वापस लेने पड़ते बार बार या आगे भी लेने पड़ेंगे, ऐसे सांसदों का भाषण लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाए। साथ में डिस्क्लेमर लगाया जाए संसद की कार्रवाई के समय कि यहां पर कुछ लोग तंबाकू खाते हुए, गुटखा चबाते हुए दिखाई देंगे, कुछ लोग शराब पीकर आकर दिखाई देंगे, लेकिन गुटखा, तंबाकू, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सांसद चबा रहे इसलिए देश ना चबाए। ये बात भी डिस्क्लेमर डालिए ना आपके चैनल पर, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई देख के मेरे और इस देश के बच्चे अगर बिगड़ सकते हैं तो इसकी भी चिंता हमको करनी पड़ेगी ना। इसके खिलाफ तो आप बोलेंगे नहीं, देश का कोई और पत्रकार भी नहीं बोलेगा, मुझे पता है। पत्रकार बने हुए, सांसद बने हुए लोग भी वहां बैठे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा हमारे इस अधिकार के लिए, लेकिन हम बोलेंगे। इस टेलीकास्ट को मैं फेसबुक पर इसलिए लाइव कर रहा हूं कि मैं देश की राय जानना चाहता हूं। क्या मेरे भगवानों के खिलाफ बोलने वाले सांसद के खिलाफ भी मैं ना बोल सकूं? इतना विशेष अधिकार आप लोगों ने वोटिंग करते समय इस देश के सांसदों को दिया है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर नहीं दिया है तो मेरा साथ दीजिए।
मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप भगवानों के खिलाफ बोलने वाले नरेश अग्रवाल के विशेषाधिकार के साथ है, या भगवानों के खिलाफ क्यों बोले, ऐसा नरेश अग्रवाल को सवाल पूछने वाले सुरेश चौहान के साथ है। आप किसके साथ है जरूर बताइए। इस लाइव टेलीकास्ट में कमेंट करिए, मेरा साथ दीजिए। मेरा साथ कोई आए ना आए, मैं इस जो डिक्टेटरशिप चल रही है, जो इस देश में लक्ष्य कर केवल हिंदुओं के खिलाफ बोलने का षड्यंत्र चल रहा है, जो तमाम प्रकार के आरोप हमारे खिलाफ लगाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ अकेले लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति भगवान ने दी है, आत्मविश्वास दिया है, सुदर्शन जैसा चैनल दिया है। मैं बोलूंगा ही, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि कितने मर्द हिंदुस्तानी मेरे साथ खड़े होने को तैयार है, कितने लोग अपनी बात मेरे साथ रखने के लिए तैयार है। और अगर विशेषाधिकार राज्यसभा के सदस्यों का है, सांसद सदस्यों का है, तो एक चैनल का जिसके 1000 एपिसोड हुए हैं, जो 12 साल से एक चैनल का एडिटर इन चीफ है, उसको ट्वीट करने का अधिकार भी नहीं है। उसके चैनल को ऐसे भगवान पर गाली गलौच और भद्दी टिप्पणी करने वाले सांसद के खिलाफ बोलने का अधिकार भी नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप किसके साथ है? ये लाइव टेलीकास्ट भले ही फेसबुक पर यहां रुक जाए, लेकिन तमाम वो सारे लोग जो इसको रिपीट में भी देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। इतना शेयर करें कि जितना आवाज इस देश के राज्यसभा ने आज टीवी अपने लाइव टेलीकास्ट के द्वारा लोगों तक पहुंचाया, उससे ज्यादा आवाज हिंदुस्तानियों का पहुंचे, जिनके श्रद्धा पर चोट पड़ी है उनका पहुंचे। शायद मेरे इस लाइव टेलीकास्ट पर भी कार्रवाई करने की मांग कर सकते हैं सोमवार को। अब मुझे पता चला है कि 25 सांसद लिखित में मेरे खिलाफ राज्यसभा के सचिव को चिट्ठी देने वाले हैं, जो कि उन्होंने कैमरे के सामने दे दी। उसके बाद शायद मेरे ऊपर कार्रवाई की मांग होगी। क्या कार्रवाई करेंगे? फांसी की सजा तो नहीं दे सकते ना। और अगर वो भी देने की हिम्मत आप रखते हैं, तो उसके खिलाफ भी लड़ने की हिम्मत सुरेश चौहान की रखता है, और वो रखेगा, किसी भी कीमत पर रखेगा। और इसके लिए कोई भी कीमत, अगर इस देश की आस्था श्रद्धा टिकाने के लिए, उसके सुरक्षा के लिए देने के लिए सुरेश चौहान के पहले भी तैयार था। जब छोटा सा चैनल था तब भी तैयार था, और आज भी तैयार है किसी भी कीमत पर। मैं देखना चाहता हूं कि आपने लड़ाई आमने सामने शुरू की है, तो ये कैसे होगी, कहां तक जाएगी, कितनी हिम्मत आप दिखाएंगे। और इसलिए ये लड़ाई आपने शुरू की है। मैं तो करीब करीब 10 घंटे बाद इसका जवाब दे रहा हूं, क्योंकि इतने बड़े सदन को जवाब देना है, तो मैंने भी अभी पूरी तैयारी कर ली है। जितने घंटे चाहे, जहां चाहे, टीवी चैनल पर चाहे तो टीवी चैनल पर, आप राज्यसभा में बुलाएं तो राज्यसभा में आकर, या आप चाहे तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर मुझे सजा सुनाने के लिए कटघरे में खड़ा कर सकते। मैं वहां आकर भी बात करने के लिए तैयार हूं। अपना पक्ष हिम्मत से रखूंगा, जीजान से रखूंगा, और उस इतिहास के साथ रखूंगा कि जब जब भी आस्था से ऊपर कोई और संस्था जाकर बात करने की हिम्मत करती है, और वो भी एक ऐसे सांसद के लिए जिसको क्या बोला इसकी तमीज नहीं, इतनी बदतमीजी करने वाले सांसद के लिए, तो मैं तैयार हूं। मैं देखना चाहता हूं आज जो खड़े हुए थे, आज जिसने नारेबाजी की, जिसने कहा कि कार्रवाई करो, मैंने आज पूरे एक सेकंड की कार्रवाई लिखी हुई है। कौन कौन सांसद खड़ा हुआ मेरे खिलाफ बोलने के लिए, उपसभापति को क्या क्या बोल रहा था, क्या क्या प्रिविलेज की, विशेषाधिकार की बात कर रहा था, ये सारे लोग मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप अकेले मिलकर मेरे से बात करेंगे या सब एक साथ आकर मिलकर बात करेंगे? अकेले के लिए भी मैं तैयार हूं। जगह आप तय करिए, समय आप तय करिए, मैं जहां कहेंगे आने के लिए तैयार हूं। और एक साथ मिलकर भी आप अगर मेरे खिलाफ बात करना चाहते हैं, तो भी ये सुरेश चौहान के अकेला उसके लिए पर्याप्त है। क्योंकि सुरेश चौहान के साथ इस देश के आस्था पर ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए ये अन्याय हुआ है, और आप उस लिए अन्याय मांग रहे हैं जो एक गलत बोलने वाले सांसद के लिए है। और इसलिए मैं इस लाइव टेलीकास्ट में जुड़े तमाम सारे दर्शकों का आभारी हूं, बहुत आभारी हूं। इतनी बड़ी संख्या में जुड़े हैं। आप पर भी कार्रवाई हो सकती है, कोई कमेंट कर देंगे तो, आप कमेंट करेंगे तो कल आनंद शर्मा राज्यसभा में खड़े हो जाएंगे, नरेश अग्रवाल खड़े हो जाएंगे। अब तो नरेश अग्रवाल को महामहिम लगाओ, ऐसा भी कोई कह सकता है। नरेश अग्रवाल और तमाम ये लोग, दिग्विजय सिंह नहीं थे शायद आज के कार्रवाई में, कल वो मेरे खिलाफ मंडे को फिर बोलेंगे। ये कोई भी बोले, मैं बोलने को तैयार हूं। ये सारे तर्क, आपको जो बोलना था, आपकी बारी खत्म हुई है, अब मेरी बारी है। यहां तो बोल ही रहा हूं,
कल सुदर्शन पर रात 8 बजे बिंदास बोल करूंगा, जोर से बोलूंगा, हमेशा से ज्यादा जोर से बोलूंगा और देखूंगा कि आप मुझे कैसे रोक पाते हैं। चैनल को, ट्विटर को, सोशल मीडिया को तो आप रोक पाएंगे, इस देश की जनभावनाओं को कैसे रोक पाते हैं यह भी मुझे देखना है। अब कई सांसद सुदर्शन के एक एक सेकंड को वॉच कर रहे हैं, इतना वॉच करे कि कितने बजकर कितने मिनट पर कितने सेकंड पर सुदर्शन पर क्या चलाया गया है। राज्यसभा में बहस होती है, उस राज्यसभा में आधे घंटे, जहां पर 15 से ज्यादा कानून 5 मिनट में सैंक्शन किए जाते हैं, मंजूर किए जाते हैं, वहां पर सुदर्शन के एक एक टेलीकास्ट को लेकर अगर बहस हो रही है, इतनी बारीकी, इतनी ध्यान अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों पर रखो तो देश का तो स्वर्ण युग आ जाएगा, कल्याण हो जाएगा। खैर, आपको तो जो करना है आप करो, मुझे जो करना है मैं करूंगा, हर कीमत पर करूंगा, किसी भी कीमत पर करूंगा। और इसलिए बस एक आह्वान करता हूं, आप तय कर लीजिए मित्रों, आप किसके साथ हैं। इस देश के करोड़ों लोगों को, बल्कि दुनिया भर में फैले करोड़ों लोगों के आस्था को लात मारने वाले नरेश अग्रवाल के साथ आप हैं, या इस आस्था पर लात क्यों मारी ऐसा सवाल पूछने वाले सुरेश चौहान के साथ आप हैं। किसके साथ आप हैं यह तय करिए, मुझे लिखिए। अगर मेरे से आप सहमत है तो इसको शेयर करिए, आपकी कमेंट लिखिए, आप भी लाइव टेलीकास्ट करिए, वीडियो डालिए, बात करिए। आपके वीडियो को हम सुदर्शन पर दिखाएंगे और ये सारी बातें अब खुलकर होगी। अगर ये न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है, मीडिया एक स्वतंत्र संस्था है और विधायिका भी एक स्वतंत्र संस्था है, दोनों ये संस्थाओं का टकराव है या ये केवल कुछ लोगों का और सत्य का टकराव है, ये भी देखना है। इतनी बड़ी संख्या में आज आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इतने तो लोग चैनल के प्राइम टाइम में भी किसी फेसबुक पर लाइव नहीं जुड़ते। या आपका मेरे साथ जुड़ना वो विश्वास है, जो मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं, ये न्याय की लड़ाई आगे जाती रहेगी, ये मेरा विश्वास है। इसलिए मैं निश्चिंत हूं, मैं सत्य के साथ हूं। इसलिए असत्य कितना बड़ा है ये मैंने कभी नहीं देखा। रही बात वो जावेद अली या अमजद अली, पता नहीं कुछ औरंगजेब जैसा जिसका कोई नाम है, राज्यसभा का सांसद है, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का और संभल में रहता है, वो कह रहा है हमारे विशेषाधिकार का हनन हुआ। इसी सांसद ने मेरे खिलाफ पूरा झूठा 10 मिनट का भाषण दिया था। मैं राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी जी से पूछना चाहता हूं कि मैंने तो आपको सार्वजनिक पत्र लिखा, मैंने आपको लिखित लेटर लिखा, ईमेल किया, ट्वीट किया, फेसबुक किया, सब कुछ किया, इतने महीने हो गए, इस अमजद अली के जावेद अली के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? आप मुझे जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि मैं इस देश का एक पत्रकार मात्र हूं, जिसका चैनल करीब 10 करोड़ लोग देखते हैं, जिसके ट्वीट पर लाखों लोग हैं, जिसके फेसबुक पर लाखों लोग हैं, जो 10 साल से 12 साल से चैनल चला रहा है, 1000 एपिसोड कर रहा है। इसको भी आप जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हो, लेकिन हम आपके लिए बाध्य हैं, हम इस देश के लिए बाध्य। ध्यान रखना, हम किसी सदस्य के लिए, किसी सदन के लिए और किसी व्यवस्था के लिए बाध्य नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं देश के लिए है, देश इस व्यवस्था के लिए नहीं है। और इसलिए गलफत मत करिए, भ्रम में मत रहिए। लोग आपका सम्मान इसलिए करते हैं कि आप वहां बैठे, इसका मतलब आप देश से बड़े हैं, ऐसा नहीं है। देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, और राष्ट्र सर्वप्रथम ये सुदर्शन का नारा था, है, रहेगा, किसी भी कीमत पर रहेगा और कुछ भी झेलने के लिए तैयार रहेगा। इसका वचन इस देशवासियों को, इस वक्त इस टेलीकास्ट को लाइव में या रिकॉर्ड में देखने वाले लोगों को देता हूं। कार्यक्रम क्या, ये तो मेरा अचानक फेसबुक लाइव था। इसके आखिर में दोबारा आह्वान करता हूं कि मेरे भगवानों को गाली देने वाले नरेश अग्रवाल के साथ आप है, या उसको सवाल पूछने वाले सुरेश चौहान के साथ आप है। तय करिए, कल फिर मिलते हैं, बिंदास में मिलते हैं, और कल 1 घंटे तक किसी गेस्ट को बुलाए बगैर मैं लाइव रहूंगा, फोन लाइनें खोल दूंगा, आप जो वीडियो भेजेंगे उसको दिखाऊंगा, और जरूरत पड़ी तो रोज आऊंगा। तब तक आऊंगा जब तक राज्यसभा मुझे बुलाकर अपनी बात रखने का मौका ना दे। जय हिंद, धन्यवाद।